हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो एनईपी, ठीक है, इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स को कवर करेगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये है कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता किसने किया? तो ये है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। ये जो है वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कस्तूरी रंगन समिति ने नई शिक्षा नीति की मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो ये है मई 2019 में कस्तूरी रंगन समिति ने नई शिक्षा नीति की मसौदा प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को केंद्र सरकार द्वारा किस दिन मंजूरी दी गई? तो ये है 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करीब कितने वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं? तो ये है 34 वर्षों के बाद, ठीक है। एनईपी को 1986 ईस्वी में ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है, और 1992 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो ये है तीसरी शिक्षा नीति है, ठीक है। पहली थी 1968 ईस्वी में, फिर 1986 में और अब 2020 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगभग कितने प्रतिशत भारत के जीडीपी के बराबर है? तो ये है लगभग 6%, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर कौन से प्रणाली को प्रस्तुत किया गया है? तो ये है 5+3+3+4 प्रणाली को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये जो 5 है ये है 3 से 8 वर्षों के लिए, ये जो 3 है ये है 8 से 11 वर्षों के लिए, ये जो 3 है ये है 11 से 14 वर्षों के लिए, और ये जो 4 है ये है 14 से 18 वर्षों के लिए, ठीक है। ये जो 3 से 8 है ये आपका फाउंडेशन स्टेज कहलाता है। कौन सा स्टेज? फाउंडेशन स्टेज। इसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग अप टू क्लास 1 to 2 आ जाता है, ठीक है। और ये जो है 8 से 11 इसमें आपका प्रिपरेटरी स्टेज कहलाता है। ये कौन सा स्टेज कहलाता है? प्रिपरेटरी स्टेज कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्लास अप टू 3 to 5 आ जाता है, ठीक है। ये जो है 11 से 14 वर्ष के लिए ये आपका मिडिल स्टेज कहलाता है। इसमें क्लास अप टू 6 to 8 आ जाता है, ठीक है। और ये 14 to 18 है ये आपका सेकेंडरी स्टेज कहलाता है। कौन सा? सेकेंडरी स्टेज। इसमें आपका क्लास अप टू 9 to 12 आ जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 12 साल स्कूली शिक्षा और 3 साल जो है वो आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग के लिए है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कम से कम कितनी कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएंगे? तो ये है 5वीं कक्षा तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी NCFSE 2020-21 किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये है NCERT। ठीक है, NCERT के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 विकसित किया जाएगा। ठीक है, NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में MHRD द्वारा किसकी स्थापना की मांग की गई है? तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, यानी नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसका MHRD द्वारा मांग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कक्षा से पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी? तो ये है कक्षा 6 से बच्चों को इंटर्नशिप की व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है परख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा? तो यह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3% जो कि वर्ष 2018 से बढ़ाकर 2035 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 50% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कितने करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा? तो यह है 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो यह है MPhil को। ठीक है, MPhil कार्यक्रम को नई शिक्षा नीति के तहत समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में किसका गठन किया गया है? तो यह है भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता कितनी अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह है 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक किसका विकास करेगा? तो यह है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।